इंटू क्यू। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा इक्वेशन है। अब बच्चों इसके बाद फिर हम लोगों ने इसका वेव इक्वेशन लिखा था। इधर कोई मुंह चला रहे हैं, मुंह में टेप लगा के बैठो, बोलना मत, जो भी बोलना होगा सीधा मेरे से बोलना। वेव इक्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने चार्ज का वेव इक्वेशन लिखा था और ये लिखा था स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू कास। साइन क्यों नहीं लिखा था, मैंने बताया था कि जब t बराबर 0 पे चार्ज हम देखेंगे तो t बराबर 0 पे चार्ज 0 नहीं था, t बराबर 0 पे मैक्सिमम चार्ज था। इसलिए जब वो स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से तो वेव इक्वेशन में कास लगता है, और जब स्टार्ट करें मीन माने 0 से तो साइन लगता है। तो 0 से तो स्टार्ट नहीं किया है, तो मैक्सिमम चार्ज से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग टाइम में मैक्सिमम चार्ज था, इसलिए इसमें कास लगा। ये तो वेव इक्वेशन हो गया। यहाँ पे बच्चों जो फ्रेक्वेंसी है ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना है, ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1/LC। तो ओमेगा बराबर क्या हुआ, 1/LC। ये फ्रेक्वेंसी आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे फ्रेक्वेंसी अगर एफ निकालोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो एफ बराबर 1/2π रूट में 1/LC। ये फ्रेक्वेंसी आ गया। मतलब अगर वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है तो उसकी कोई तो फ्रेक्वेंसी होगी। यहाँ पे जो फ्रेक्वेंसी आया है वो कहाँ पे, किसके लिए फ्रेक्वेंसी आई है, चार्ज के लिए आई है कि एनर्जी के लिए, चार्ज के लिए। तो इसका मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की फ्रेक्वेंसी है। ये किसकी फ्रेक्वेंसी है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार चार्ज होगा या कितनी बार डिस्चार्ज होगा, ये फ्रेक्वेंसी है। अब बच्चों जब हमें वेव इक्वेशन चार्ज का मिल गया तो अब हमें क्या निकालना पड़ता है, करंट। अब हम करंट भी निकालेंगे, वो तो चार्ज है ना, अब करंट निकालोगे। क्योंकि अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है, या चार्ज आपने पढ़ा भी था कि कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में बदलेगा, मतलब कैसे मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, करंट से आएगा। तो करंट जब जनरेट होगा तब तो आएगा। अब आपको करंट लिखना है, आप डिफ्रेंशिएट करो, I बराबर क्या होगा, dQ/dt। कोई जिनको मैथ आती हो लगाओ, कैपिटल Q हो गया और ओमेगा हो जाएगा, क्या साइन माइनस आएगा, क्या माइनस साइन ओमेगा टी ले लो। अब बच्चों ये हमने लिखा I बराबर इतना लिखा। एक फार्मूला आप अगर लिखो, अगर हम लोग लिखें साइन 90 प्लस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा लिखूं तो कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा। बच्चों इस माइनस साइन ओमेगा टी को मैं हटाना चाहता हूँ। तो आपने अभी एक कोई ऐसा दिमाग में सोचो कि अगर ये साइन में है तो या तो उसे भी हम साइन में लिख दें, ठीक है, और या तो उल्टा करके हम किसी को किसी में बदल दें, या तो साइन में ही बदल दें और या तो कास में ही बदल दें। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, यही कर दें, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा करो, ये जो Q है ना, आपको जो ज़्यादा पढ़े हो, ज़्यादा पढ़ोगे वही ज़्यादा सीखा करो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, लिख सकता हूँ। अब बच्चों ये चार्ज हो गया Q बराबर Q साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो I बराबर क्या लिखूँगा, समझा रहा हूँ आपको। हाँ, यहीं पे थ्योरी है,
वो तो मैंने साइन में बदल दिया, इसलिए कि सब साइन में पढ़ते तो साइन में ही पढ़ लो, तभी समझ में भी आएगा। अब बच्चों यहाँ पे थ्योरी कोई आने वाली है, वो समझने वाली थ्योरी है। आप बताइए, जब कैपेसिटर को सबसे पहले ले आए तो कैपेसिटर क्या था, चार्ज था कि डिस्चार्ज था? चार्ज था। तो कैपेसिटर में फुल चार्ज था। इसके बाद उस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज था वो चार्ज फिर बढ़ने लगा कि घटने लगा? हाँ, किसके साथ? टाइम के साथ। और कोई चीज़ अगर घटे तो वहाँ माइनस साइन जरूर लगे। माइनस से ही पता चलता है ना कि रिलेशन उल्टा है, टाइम बढ़ेगा तो क्यों घटेगा, वहीं तो माइनस लगाते हैं। और अगर ये चार्ज बढ़ता तो प्लस लगाते। तो अगर चार्जिंग है तो प्लस dq/dt, और डिस्चार्जिंग है तो ये कभी जीवन में भूलना मत, नहीं वही माइनस नंबर आ जाएगा जो भूल जाओगे। अब अगर ये माइनस है तो बच्चों यहाँ पे फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे I बराबर कितना आया, I0 और साइन ओमेगा t। तो ये करंट का इक्वेशन हो गया और वो चार्ज का इक्वेशन हो गया बच्चों, ये हमें पता चला। अब देखो I0 है क्या, कितनी मैक्सिमम करंट हमें मिल सकती है। तो बच्चों मैक्सिमम करंट जब LC सर्किट होगा तो टीचर पूछेगा कि भाई मैक्सिमम करंट कितनी है, तो बच्चों मैक्सिमम करंट हम लिख सकते हैं, कितनी है, I0। I0 की वैल्यू क्या है, Q, ओमेगा की वैल्यू है 1/LC। ये मैक्सिमम करंट आ गया। अगर L दे दे, C दे दे और कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है वो दे दे, और आपसे पूछे कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी तो लगा ही लोगे। अब बच्चों ये I0 की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे करंट एट इंस्टेंट, करंट एट इंस्टेंट, किसी t टाइम पर करंट। तो बच्चों किसी t टाइम पे करंट क्या होगा, I बराबर Q रूट में 1/LC और साइन ओमेगा माने 2π/T × T। सही है, क्वेश्चन में दे देगा टाइम पीरियड इतना है तो इस टाइम पर, या ऐसा ही लिख देगा कि T/2 पर कितनी करंट है, T/4 पे कितनी करंट है, T/8 पे कितनी करंट है। तो अब हम कोई करंट पूछना चाहें, T का मान दे देंगे तो लग जाएगा, वो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। एक ये हुआ, एक ये हुआ। जब कैपेसिटर में से चार्ज निकलता रहेगा तो करंट सर्किट में मिलेगा। अब हम लेते हैं करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर स्टोर, करंट इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर स्टोर चार्ज Q, चार्ज स्मॉल q। अगर उसमें कैपेसिटर में किसी समय चार्ज स्मॉल q है तो उस समय सर्किट में कितनी करंट होगी। तो बच्चों सर्किट में कितनी करंट होगी जब कैपेसिटर में चार्ज q है। तो अब एक बात बताओ कि सर्किट में थोड़ा फील करो, आप अपने कैपेसिटर को चार्ज करके रखा, इंडक्टर से जोड़ दिया, और जैसे इंडक्टर से जोड़ा स्विच को क्लोज किया तो कैपेसिटर में से करंट निकलने लगेगी। तो कैपेसिटर से जो करंट निकलेगी मतलब सर्किट में जो करंट आएगी वो करंट मैक्सिमम कब होगी, जब कैपेसिटर में फुल्ली चार्ज है कि फुल्ली डिस्चार्ज है कि पार्शियल है, मतलब 50% चार्ज और 50% डिस्चार्ज है। हाँ, फुल्ली, क्या बोला, फुल्ली चार्ज है। हाँ, और दूसरा ऑप्शन है कि फुल्ली डिस्चार्ज है, और तीसरा ऑप्शन है कि 50% चार्ज और 50% डिस्चार्ज, मतलब 50% चार्ज है, 0% चार्ज, 50% चार्ज, 100% चार्ज। इन विच सिचुएशन करंट बिकम मैक्सिमम, 100% क्या चार्ज। हाँ, ऐसे जोर से बोला करो, अभी शोर तो बहुत तेज करते हो। अब बच्चों मैं करंट की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, देखते रहो आप लोग, ध्यान से देखते रहो। मैं क्या बोलता हूँ उसको मत सुना करो, जो लिखूँ उस ध्यान दिया करो।
जब आप गलत बोलते हैं तब बोलता उल्टा पुल्टा। अब बच्चों आई बराबर क्या लिखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। अच्छा साइन ओमेगा टी को आप चाहो ना तो 1 माइनस कास स्क्वायर ओमेगा टी लिख ही सकते हो, क्यों बच्चों। और कास ओमेगा टी की वैल्यू कहीं ढूंढ के लाओ, हैं? मैं पूछ रहा हूँ कहीं से ढूंढ के लाओ तो बोलने जा रहे हैं सिविल लाइन से लाएंगे। तो Q बराबर कैपिटल Q कास ओमेगा टी है, तो कास ओमेगा टी बराबर हुआ स्मॉल q अपान कैपिटल Q, सही है। तो जहाँ पे कास ओमेगा टी है वहाँ लिख देंगे। आई नॉट का मान बताना, अबे Q ओमेगा भी तो लिख सकते हो, और रूट में 1 माइनस Q स्क्वायर अपान कैपिटल Q स्क्वायर, एलसीएम ओमेगा रूट Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। बच्चों करंट, अब हमें ये बताओ कि मैक्सिमम करंट कितनी है, तुरंत Q ओमेगा, मैक्सिमम करंट कितनी है Q ओमेगा। किसी टी टाइम पर करंट पूछे तो Q ओमेगा साइन ओमेगा टी रख देना। और अगर ये पूछे कि व्हेन कैपेसिटर हैव चार्ज स्मॉल q, तो आई का मान यहाँ से निकल जाएगा। बताओ आई का मान निकाल लोगे। चौथा सवाल जो पूछेगा उसको सीधा जेल का रास्ता मिलेगा। बस इतनी बात है, इतनी बात आपको जाननी थी। अब देखो यहाँ पे जो मैं पूछ रहा था अभी, जो अनाप शनाप बक रहे थे आप लोग, उसको भी सुनो बच्चों। आगे थ्योरी की कहानी चल रही है, सवाल अभी पूछ लूँगा, ले लूँगा। अब देखो सुनो भाई, यहाँ पे आई बराबर कितना है बच्चों, आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये मेन लाइन आ रही है फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज। और यहाँ पे अगर Q का मान निकालेंगे हम तो मिलेगा कैपिटल Q कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी का मतलब हुआ कैपिटल Q साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कौन आगे है, करंट है कि चार्ज, चार्ज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज लीड बाई 90 डिग्री फ्रॉम करंट। तो चार्ज लीड बाई 90 डिग्री फ्रॉम करंट, फ्रॉम करंट। अब इसको मैं ग्राफ पे दिखाना चाहूँगा। 90 डिग्री लीड का मतलब क्या हुआ कि अगर एक एस है तो दूसरा, अच्छा लीड का मतलब क्या है, हम ग्राफ बनाए ना तो आपको तभी बोलेंगे, कोई थ्योरी नहीं, ग्राफ पे देखो आप सीधा। देखो बच्चों सुनो, ये एक्सेस है, यहाँ पे ग्राफ हम लोग बच्चों टी के साथ बनाने वाले हैं, टाइम के साथ। इधर देखो दोनों चीज़ है, आई भी है और क्यू भी है, आई भी है और क्यू भी है, दोनों है। चार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा और आई कहाँ से स्टार्ट होगा। आपने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया था तो चार्ज मैक्सिमम था, बच्चों ये है, यहाँ पे t बराबर 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 और यहाँ पे कैपिटल T। तो देखो कैपेसिटर में चार्ज, अभी हम आई हटाते हैं, हाँ एक ही जगह नहीं लिखेंगे। अब मैं कैपेसिटर की चार्ज की बात करूँ तो t बराबर 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, t/4 पे फुल्ली डिस्चार्ज, t/2 पे फुल्ली चार्ज पर अपोजिट साइड में, ऐसे 3t/4 पे फुल्ली डिस्चार्ज, कैपिटल T पे फुल्ली चार्ज इन द सेम साइड। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। जिस प्लेट पे प्लस आएगा उसी प्लेट पे थोड़ी देर बाद माइनस भी आएगा। कितने समय बाद माइनस आएगा, t/4 की t/2, t/2। हाँ ये पूछेगा, ये भी सवाल कब आएगा, टाइम पीरियड के आधे टाइम पर प्लस माइनस होता रहेगा।
बच्चों एक तो ये ग्राफ मैंने बना दी, दूसरा फिर एक बनाऊंगा। पहले मैंने उसी पे बनाना चाह रहा था, फिर मेरे को लगा कि आबेल मार का केस हो जाएगा, अलग अलग बनाओ। अब यहाँ पे मैंने करंट ले लिए। बच्चों कैपेसिटर जब चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट भी आ रहा है, और ये करंट को हम इस तरह से दिखाएंगे, ऐसे। बोलो बच्चों, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे चार्ज है, और t बराबर 0 पे करंट। इसका मतलब करंट मिनिमम कब होगा? जब कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम होगा। मैंने क्या बोला था कि करंट मैक्सिमम कब होगा? आपने कह दिया जब चार्ज मैक्सिमम होगा। आप सही बोले थे गलत? गलत बोले थे ना। जब चार्ज मैक्सिमम है तो उस समय करंट मैक्सिमम है कि जीरो है? जीरो है। उल्टा बोले थे आप। कुछ लोग सीधा बोले होंगे लेकिन ज़्यादा उल्टा ही दिख रहे थे। ये T/4 है। T/4 पे करंट और चार्ज, तो व्हेन कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज देन करंट विल बिकम मैक्सिमम। व्हेन कैपेसिटर फुल्ली चार्ज देयर विल नो करंट। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा उस समय करंट सबसे ज़्यादा होगा, और जब कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा तो उस समय करंट सबसे कम होगा। ये नॉलेज हुआ। अब बच्चों यहाँ पे T/2 पे करंट 0 और कैपेसिटर में फुल चार्ज होगा, है ना, प्लस के बजाय माइनस, लेकिन चार्ज तो टोटल ही है। अब यहाँ पे 3T/4 पे भी चेक कर लो एक बार। करंट मैक्सिमम तो चार्ज देखो 0 होगा, और T पर करंट 0 है तो चार्ज मैक्सिमम है। बच्चों ये करंट और चार्ज का ग्राफ हो गया। ग्राफ पहचान गए? ठीक। अब और आगे लिखते हैं। इक्वेशन जब आप पढ़ रहे थे ना आई, तो आपने बच्चों लिखा है कैपिटल क्यू ना, कैपिटल क्यू लिखा था, क्या लिखा था? ओमेगा लिखा था क्या? ओमेगा रूट में Q² माइनस Q²। क्यों भाई? अगर कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाए तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा Q ओमेगा, और अगर कैपेसिटर में चार्ज फुल हो जाए तो I का मान हो जाएगा 0। हम मैथमेटिकल भी बता सकते थे, मैथ में भी बता सकते थे। कौन साइन है, कौन कास है, कौन सा कैसा कर्व है बच्चों, ये लिखा है। मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ लिखा है। कब क्या होगा आपको वो भी दिख रहा है। तो कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा कि नेगेटिव ही होगा? कितने समय बाद? T/2 बाद। अब बच्चों थोड़ा एक प्रैक्टिकल वाली बात दिखाएंगे। मैथमेटिकल हो गया, मैं इसे हटा सकता हूँ। अब इसके अलावा कोई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ग्राफ आप बना लिए थे? थोड़ा थोड़ा तेज करो, काम ज़्यादा है बच्चों, स्पीड बढ़ा के रखो। आगे मैं बढ़ा सकता हूँ अब? चलिए। देखिए, मैं कोई ऐसे ही कोई लिखने उखने की बात नहीं हो सकती, आप सुन लीजिए। आप यहाँ समझ में आना चाहिए। सुनिए क्या बता रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे कोई कैपेसिटर लिया, ये बच्चों चार्ज है, प्लस Q है, और यहाँ पे मैंने इंडक्टर लगाया। इसमें कैपेसिटर जब हमने लगाया T/0 की बात अगर करें, तो जैसे ही आपने इसको लगाया तो करंट इसमें आने लगेगी ना, करंट आने लगेगी। जब इसमें करंट आने लगेगी तो ये बैटरी बन जाएगा, अपोज करेगा। इसका मतलब ये बैटरी बन गया। और जब बैटरी बन गया तो अपोज कर रहा है तो इसमें एनर्जी क्या हो रहा है?
स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड, इसमें एनर्जी ये स्टोर करेगा, यही पढ़ा है। फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आया और वो टाइम है T/4। ये कैपेसिटर है। तो बच्चों जब मैंने T/4 लिया तो यहाँ पे ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया है, अब इसमें कोई चार्ज नहीं है और इसमें जो करंट जा रही है वो I बराबर Q ओमेगा जा रही है, मतलब वही मैक्सिमम, हाँ सही बोल रहे थे आप, मैक्सिमम जा रही है। बच्चों जहाँ पे ओमेगा का मान सबको आता है 1/LC और चार्ज कैपिटल Q वहाँ दिया रहेगा, तो मैक्सिमम करंट आ गई। अब जब मैक्सिमम करंट आ रही है तो करंट इसमें कैसे जा रही है? करंट कौन फ्लो करा रहा? कौन? यही इंडक्टर। तो इंडक्टर अब करंट फ्लो कराए। अब देखिए होगा क्या बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम करंट तो हो गई, अब मैक्सिमम करंट के बाद फिर अब क्या होगा, घटना शुरू होगा। करंट मैक्सिमम हो गई, जिस समय ये पूरी अपनी एनर्जी उसको दिया उस समय करंट क्या हो गई, मैक्सिमम, मतलब उस समय कैपेसिटर फुल्ली क्या है, डिस्चार्ज, और करंट कितना है, मैक्सिमम। अब ये टाइम भी लिख लो, वो T बराबर 0 था, यहाँ पे T बराबर क्या है, T/4। देखो T/4 पे यही आ रहा होगा ना, I का मान ज़्यादा होगा, Q का मान 0 होगा। बच्चों T/4 के बाद फिर सुनिए, अब आगे क्या होता है। अब आगे ये होगा कि करंट जो है घटने लगेगा। बताइए घटेगा कि नहीं? जब कैपेसिटर में चार्ज ही समाप्त हो गया तो फिर अब करंट कौन लाएगा? करंट तो घटने लगेगी, और जब बच्चों करंट घटने लगेगी तो ये अपने रहते हुए करंट को घटने देगा? घटेगा तो घटने का विरोध करेगा, बढ़ेगा तो बढ़ने का विरोध करेगा। अब ये करंट जब घटने लगेगी तो करंट घटने ना पाए इसके लिए तुरंत क्या बन जाएगा, बैटरी। तो जिस समय इसने एनर्जी स्टोर किया उस समय की बैटरी, और जिस समय उसने एनर्जी सप्लाई किया उस समय की बैटरी एक ही जैसा है कि पोलरिटी चेंज हो गया। ये सवाल आता है आपके एग्जाम में कि एलसी सर्किट में जब एनर्जी मैग्नेटिक स्टोर होता है और जब उस एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तो दोनों केस में पोलरिटी एक ही जैसा है कि उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पोलरिटी बदल गई, दिख रहा है ना, यही पेपर में आता है। तो जब बच्चे किताब में तो बना होगा चित्र तो देख लेंगे, और बना ही होगा तो पता नहीं समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा कि क्या बनाया है। इसीलिए हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी देखते रहते हैं कि वो दिमाग में बैठने लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो बच्चों अभी आपको याद ही रहेगा। अब देखो इसमें करंट यहाँ पे ये अब बढ़ाएगा। जब बच्चों ये करंट जाने लगेगा, सुनते रहो, जब करंट ये जाने लगेगा तो इस पर चार्ज जब क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस। जब कैपेसिटर एनर्जी दिया उस समय कैपेसिटर के प्लेट, और जब वापस एनर्जी लिया उस समय के प्लेट एक ही जैसा है, अलग हो गया। जिस समय एनर्जी मैग्नेटिक लिया और जिस समय एनर्जी दिया उस समय एक ही जैसा है, तब भी अपोजिट हो गया। इसका मतलब यहाँ देने और लेने में नेचर उल्टा हो जाता है। हाँ, लेना होगा तो हाथ फैलाएंगे, हाँ हाँ दे दो दे दो, और देना होगा तो बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गए। तो उल्टा हो गया कि नहीं? यहाँ पे यही यहाँ भी हो रहा है कि बच्चों ये जब एनर्जी देता है तब की पोलरिटी और लेता है तब की पोलरिटी अलग अलग है। अगर पहले प्लस है तो बाद में माइनस होगा। एक ही क्वेश्चन आता है। ये टाइम कितना टाइम आ गया, मैं बोल रहा कितना टाइम तो बता रहे हैं, 10:15 बज रहा है। T/2 कितना हो गया, T/2 हो गया। अब T/2 के बाद फिर चलेंगे आगे, फिर बढ़ रहा हूँ, अब सुनते रहना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा अपना एनर्जी दे देगा ना। तो इसमें क्या होगा, टोटल चार्ज Q हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज Q होगा वैसे ही करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो T/2 पे यही आया होगा। T/2 पे क्या आया होगा कि Q का मान मैक्सिमम हो गया और बच्चों I का मान मिनिमम माने 0 हो गया। अब बताओ T/2 पे था कि नहीं था, चेक करते रहा करो।
सही है। चलो बच्चों एक और बता दूं आपको, अब तो आप ही हमें बता दोगे। अच्छा अब आप ही बताएं। अब ये कैपेसिटर एनर्जी तो ले लिया, फुल्ली चार्ज हो गया। अब जब फुल्ली चार्ज हो गया और इधर करंट 0 हो गया तो उसको कैपेसिटर को थोड़ा दया लगेगा कि वो बेचारा सब मुझको दे दिया, खुद भिखारी हो गया। तब क्या करेगा, अपने पास से फिर उसको देना शुरू करेगा। अब क्या करेगा, करंट इधर आना शुरू होगा और बच्चों ये पोलरिटी प्लस ही रहेगी। इसका मतलब जिस पोलरिटी पे डिस्चार्ज हुआ उसी पोलरिटी पे चार्ज होगा, लेकिन जब चार्ज के बाद डिस्चार्ज होगा तब पोलरिटी चेंज होगा। मैंने क्या बोला सुने? दोनों एक ही जैसा लग रहा था, फिर सुनाता हूँ। ये जिस पोलरिटी पे, यहाँ सुनो, जिस पोलरिटी पे चार्ज हुआ मतलब जिस पोलरिटी पे एनर्जी रखा तो ये पोलरिटी, और दिया तो अपोजिट हो गया, वहाँ दिया है ना। और जब फिर लिया तो फिर अपोजिट हो गया। नहीं समझ में आया? वही रहा। तो हमने क्या बोला कि जब एनर्जी स्टोर करेगा, स्टोर करके रिलीज करेगा तो पोलरिटी बदलेगा, और रिलीज करके स्टोर करेगा तब। हाँ ये देखो उल्टा कहानी है ना। रखने के बाद उसको देगा तो, और भिखारी है खाली है और लेगा तो सेम पोलरिटी। मतलब डीके के बाद ग्रोथ होगा तो सेम होगा, और ग्रोथ के बाद डीके होगा तो एनर्जी जब रखा तो पोलरिटी, और एनर्जी जब दिया तो पोलरिटी अपोजिट। एनर्जी जब दिया और फिर जब लिया सेम पोलरिटी। ये दिमाग में रहेगा? हाँ ये लॉजिक है। ये बच्चों अब ऐसे देखोगे घर पे ना, एक बार और सोचना जाके, तो ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो है तो सिलेबस में, तो बच्चा इस पे एक्सपर्टीज नहीं किया है तो वहाँ लेन देन के चक्कर में अपना नंबर गंवा बैठेगा। इतनी बात समझ आई? अब फिर सुनो, फिर अभी सुनते रहो, जब बोलो तो सुन लिया करो, ना सुन पाए रहो फिर रोक दिया करो, जब नहीं सुनेंगे। अब t बराबर कितना हो बच्चा लोग? 3t/4। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3t/4 के इंस्टेंट पे हम लोग अगर बात करेंगे तो उस समय बच्चों सिचुएशन क्या होगी? तो ये वाला क्या हुआ, पूरी तरह से ये कैपिटल Q से क्या हो जाएगा, सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा, करंट जो है 0 से बढ़कर कहाँ चला जाएगा, मैक्सिमम। वो उधर जाएगा इधर जाएगा। सही लिखा? जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा तभी तो इसमें मैक्सिमम करंट की सिचुएशन आने लगेगी, बैटरी बंद हो जाएगा, करंट ले लेगा। बच्चों फिर आगे का एक प्रोसेस और बता दो, काम खत्म करें। अब क्या होगा, ये वाला करंट किधर फ्लो कर रहा था, देखो करंट किधर फ्लो कर रहा था, नीचे की तरफ, और करंट क्या होने लगा, 0। और जैसे ही करंट 0 होने लगा वैसे ये करंट फ्लो करा देगा। अब ये करंट फ्लो करा देगा। जब करंट फ्लो करा देगा तो फिर बच्चों यहाँ पे जो पोलरिटी होगा अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये टाइम कौन सा हुआ, कैपिटल T। कंप्लीट। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा ही पता रहेगा तो आप टीचर का लैंग्वेज समझ के आंसर दे लोगे। थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये बच्चों जब आप चारों कॉपी में बनाए रहोगे तो ध्यान ही रहेगा। एक बार मैं आपसे ऐसे थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ ना, आप ऐसे मेरी बात सुन के बताते जाना। बच्चों ऐसे उधर छोड़ो, जाने दो। मैंने ये बोला कि 0 से लेके t/4 में, 0 से लेके t/4 में कैपेसिटर का क्या होगा, और इंडक्टर में चार्जिंग भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग ग्रोथ क्या कहेंगे, ग्रोथ। चार्जिंग की जगह क्या कहेंगे, ग्रोथ। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर में ग्रोथ हो रहा है। फिर इंडक्टर जब ग्रोथ हो गया माने एनर्जी रख लिया,
इसके बाद फिर इंडक्टर का क्या होगा, डिके होगा, और कैपेसिटर का चार्जिंग होगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना चल रहा होगा। हाँ, जिस समय कैपेसिटर का चार्ज 0 होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा, जिस समय चार्ज 0 होगा उस समय करंट मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज 0 ना, फिर करंट मिनिमम है तो मतलब करंट 0 है तो चार्ज 0 है तो, ठीक है। ये लाइन इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब आप लिख लो, अब मत सोचना, अब अभी मत सोचना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लिख लिए ना, अब घर पे जाके सोचना, अब सवाल लगाओ, नहीं तो उसी पे दिमाग लगाए रहोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ रखा था, आपको यहाँ पे साइन बताना है। ये जो प्रोसेस है ना, ये कौन सा प्रोसेस है, किस टाइम का है, T/4 का है। तो जब T/4 का हुआ है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई थी और चार्ज क्या हो गया था, 0। तो चार्ज जब 0 हो रहा था तब ये प्लेट कौन सा था, पॉजिटिव ही था और ये वाला नेगेटिव ही था, सही है। और यहाँ पे जब ये ख़त्म हो रहा था इसी तरह से, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, प्लस और यहाँ पे माइनस, क्योंकि अभी ये एनर्जी ले रहा था। नहीं समझे क्या, फिर सुनो, इसकी करंट यहाँ पे 0 से होकर कितनी हो गई, I मैक्सिमम। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ। ये ग्रोथ हो रहा है। कैपेसिटर में क्या हो रहा है, मैक्सिमम से 0, यहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्चार्जिंग। नहीं समझे क्या बच्चों, ये डिस्चार्जिंग हो रहा था। एक सेट ये बन गया, अगला फिर बनाएंगे तो आगे फिर खिंच जाएगा लाइन। तो ऐसे ही है, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस है तो यहाँ पे भी वही केस है। फिर दूसरी बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस है और ये माइनस है तो ये माइनस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, है ना। हम लिखेंगे, आपको बताते रहना होगा। थोड़ा बच्चों क्लियर कर दूँ। आप बताइए, यहाँ पे सब लोग बताना शुरू करो। अब चार्ज बच्चों 0 से क्या हो रहा है, मैक्सिमम ना, और बच्चों करंट मैक्सिमम से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जिंग। अभी नहीं समझ आया क्या? अब ऐसे कोई बोले आगे तो बोला भाई जाओ घर पे लगाओ, अब आगे बना लोगे। अब बताओ बना लोगे, बताओ अब यहाँ क्या होगा बच्चों, चार्जिंग की डिस्चार्जिंग, शाबाश डिस्चार्जिंग, और यहाँ